Welcome students. Today we are going to see interference in thin film. That is thin film में interference कैसे होता है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था thin film कौन सी फिल्म होती है जिनकी थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम होती है, उनको हम thin film कहते हैं. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट देखा था. अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट. तो इसको समझने के लिए हमें पहले इस डायग्राम को समझना होगा. यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक थिन फिल्म है जिसकी ये दो लेयर्स हैं और इसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. यहाँ पे एक सोर्स है S जिससे लाइट है या फिर आप कह दिए रे SA हमारी थिन फिल्म पर इंसिडेंट होती है. तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा जो कि हो जाएगा I. अब लाइट हमारी यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई और ये क्या होगा, जब रिफ्रैक्ट होगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. अब यहाँ पे क्या होगा, ये आगे जाके स्ट्राइक करेगी एट पॉइंट B. पॉइंट B पे ये पार्शियली रिफ्लेक्ट करती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट करती है. जो ये पार्शियली रिफ्लेक्ट की वो हो गई BC और जो रिफ्रैक्ट हो जाती है दैट इज BR. तो BR जो है वो हमारी फिर से एयर में चली जाती है और ये जो BC है ये यहाँ पे फिर से स्ट्राइक करती है और अगेन इट रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी D पॉइंट पे आती है और D पॉइंट से फिर ये बाहर ट्रांसमिट हो जाती है. तो अब हमें क्या करना है, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है ड्यू टू रे BR एंड DQ. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अभी ये जो एंगल्स इक्वल किए गए हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल्स कैसे इक्वल किए गए हैं. देखिए ये तो आपको पता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस तो I है एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो R हो गया. अब आप देखिए हमने यहाँ क्या किया है, जब यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है और इस नॉर्मल को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है. ठीक है, इस नॉर्मल को हम एक्सटेंड वहां तक करेंगे जहां पे हम यहाँ पे अपनी DC को भी एक्सटेंड करेंगे. जहां पे ये दोनों मिल जाते हैं उनको हम पॉइंट P मान लेते हैं. आफ्टर दैट हमने B पॉइंट से भी CD पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है. ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया, एक नॉर्मल यहाँ भी ड्रॉ किया है D पॉइंट से ऑन BR. तो ये हमारा हो गया DN. आफ्टर दैट अब देखिए हम लोगों ने एंगल कैसे बराबर किए हैं. ये एंगल R है और ये भी एंगल R हो जाएगा. कैसे, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं. देखिए Z का शेप बना रहे हैं, ये पैरेलल लाइन है और ये बीच में एक स्लैंटिंग लाइन है. तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा. आफ्टर दैट ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे. व्हाई, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब उसके बाद फिर से देखिए ये फिर से अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन. तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं और ये स्लैंटिंग लाइन है तो ये दोनों हो जाएंगे अगेन R. अब ये R है तो ये R हो जाएगा, दोनों सेम होंगे जैसे यहाँ पे हुए थे. ठीक है, अब देखिए ये एंगल R कैसे हो रहा है, जैसे हम लोगों ने सेम रिफ्लेक्टेड केस में किया था वही चीज यहाँ पे भी होगी. अब क्या देखिए, ये ट्राइंगल कंसीडर करिए, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल BMD. ओके, एंड ट्राइंगल ECD. दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं. इट मींस कि एक एंगल इनके 90 डिग्री के हो गए. अब बचे हुए दो एंगल जो होंगे उनका सम भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो देखिए एक तो यहाँ पे कॉमन हो गया है, एक 90 डिग्री हो गया है. इसका मतलब दो एंगल तो बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा. सो दिस वन इज R तो ये वाला भी R हो जाएगा. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर. अब देखिए ये एंगल I है तो ये एंगल R है, स्नेल्स लॉ भी है आपको पता है. इसके बाद देखिए यही लाइट जाती है यहाँ से. अब यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जा रहा है, ये R ही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जा रहा है और यहाँ पे हमारी लाइट बाहर जा रही है. तो यहाँ पे हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, इफ दिस इज R देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ दिस शुड बी I. ठीक, if this is I then this is R, then if this is R then this will be I. as simple. तो फिर ये हो जाएगा I. अब देखिए जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड के केस में किया था, अगर ये I है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, so this will be 90 minus I. ओके, अब देखिए ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल. कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल B, D और N. तो ये वाला 90 डिग्री हो गया है और ये वाला कितना हो गया, यानी ये 90 हो गया तो ये दोनों मिलके कितने होंगे 90. इन दोनों का सम कितना होगा 90. अब आपको ये पता है दिस इज 90 माइनस I तो ये कितना हो जाएगा I. तो अब हमें ये पता चल गया कि कौन से एंगल किसके बराबर होंगे. अभी हमारे ये वाला एंगल भी हमें जानना है कैसे होगा. तो अब देखिए
अब ये एक ट्राइंगल आप कंसिडर करिए पी बी सी, ट्राइंगल पी बी सी। यहाँ पे ये वाला एंगल आर है हमें पता है, और ये वाला आर है, ये वाला आर है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, ये आपको पता होगा, दो इंटीरियर एंगल्स के। तो ये 2r है, तो इसका सम भी क्या होना चाहिए 2r, जिसमें से ये r है तो बचा कितना r, तो ये भी r हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री, अब हम ट्राइंगल P, इसको मान लीजिए G कुछ भी है, तो ये हो जाएगा PGC, ट्राइंगल PGC एंड ट्राइंगल BGC। इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, ये दो, इसका एंगल 90 है, इसका भी एंगल 90 है, और ये दोनों r है, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए सिमिलर। अब हम इन्हीं सब ज्योमेट्री को यूज करते हुए आगे चल के प्रूव करेंगे कि कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे अपनी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए, अब आपने ये देख लिया है, फिर से आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है कि ये एंगल्स कैसे बराबर हुए, ये बस आपको पता होना चाहिए, आपकी समझ में आना चाहिए। इन एग्जाम अगर आप इस तरह से डायग्राम बना देंगे एकदम क्लियर, तो एग्जामिनर अपने आप जान जाएगा कि आपको पता है कि ये एंगल्स कैसे बराबर हो रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें कहीं पे इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, पाथ डिफरेंस ऑफ द टू वेव्स। तो पाथ डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ तक हमारी रे चली है SA, उसके बाद ये एयर में चली थी, इसके बाद ये कहाँ चली, इन द फिल्म, फिर इसके बाद ये बाहर निकल जाती है और एक रे हमारी इधर जाती है। तो यहाँ पॉइंट B तक दोनों रेज बराबर चली हैं, यहाँ तक दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं था। आफ्टर दैट अब देखिए, ये वाली तो एयर में चली गई, ये वाली फिल्म में BC ट्रेवल करती है और फिर CD ट्रेवल करती है और उसके बाद बाहर जाती है। तो इसका मतलब ये वाली रे दैट इज DQ इज ट्रेवलिंग एक्स्ट्रा पाथ BC प्लस CD इन फिल्म, और ये वाली भी बराबर क्या है, एयर में बराबर नहीं चल रही, हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो इतने के बाद अब दोनों रेस बराबर चल रही हैं, इट मींस कि BR ने BN एयर में एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। तो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा म्यू BC प्लस CD, BC प्लस CD दैट इज इन फिल्म, इसलिए हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया है, माइनस BN, ये हमने BN ले लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एयर में है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट अब आ जाइए एट ट्राइंगल BND। देखिए ट्राइंगल BND, यहां पे हमें निकालना है साइन I, साइन I, ठीक है, ये साइन I क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको दिख रहा है इसका परपेंडिकुलर है BN, साइन I BN, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका BD, तो हम लिख देंगे साइन I इज इक्वल टू BN अपॉन BD। अब देखिए ट्राइंगल BMD, देखिए ट्राइंगल BMD, दिस इज 90 डिग्री। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, साइन R। अब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, MD, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है BD, तो ये क्या हो जाएगा MD अपॉन BD। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, तो हमने साइन I की वैल्यू लिख ली BN अपॉन BD और साइन R की लिख ली MD अपॉन BD। BD BD कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा BN अपॉन MD, इट मींस म्यू इज इक्वल टू BN अपॉन MD। अब BN क्या हो जाएगा, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, BN इज इक्वल टू म्यू MD, हमें मिल गई BN की वैल्यू म्यू के टर्म्स में। अब देखिए यहाँ ये म्यू के टर्म्स में था BC प्लस CD, और BN जो था वो म्यू के टर्म्स में नहीं था, तो हम माइनस नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हमने BN को क्या किया, म्यू के टर्म्स में चेंज किया। तो BN को म्यू के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं तो MD आ रहा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे BN की। तो अब हमारे लिए पार्ट डिफरेंस आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू BC प्लस CD माइनस म्यू DN। अब हम म्यू को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू BC प्लस CD माइनस MD। ओके, अब देखिए यहाँ BC कहाँ है आपके डायग्राम में, दिस इज BC एंड CD एंड CD। अब देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था, ये R है, ये R है, यहाँ पे ये दोनों के इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये
राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों 90 हो गए, ये हमारा कॉमन साइड है और दो एंगल्स बराबर हैं, तो फिर ये दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब इसका हर साइड बराबर होगा, तो BC विल बी इक्वल टू PC। तो हम BC की जगह पे PC लिख सकते हैं। तो देखिए हमने BC की जगह पे हमने यहाँ पे BC की जगह पे हमने यहाँ PC लिख दिया, दैट इज PC प्लस CD माइनस MD। अब ये PC क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए PC और उसके बाद CD एक स्ट्रेट लाइन में आ गया है, तो हमारे लिए सम करना आसान था, तो हमने अब क्या कर दिया BC प्लस CD। तो BC प्लस CD क्या हो जाएगा, सॉरी PC प्लस CD क्या हो जाएगा PD। तो हमने क्या लिख दिया है PD माइनस MD। तो आप फिगर से देख सकते हैं PD माइनस MD क्या हो जाएगा PM। तो हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया म्यू PM, ये हमारा हो गया पार्ट डिफरेंस। अब जो आप लोगों ने केस देखा था इन रिफ्लेक्टेड लाइट कि वहां पे हम स्ट्रोक्स ट्रीटमेंट लगा रहे थे, तो यहाँ पे हमें ये स्ट्रोक्स ट्रीटमेंट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए C से हमारी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो रेयर मीडियम से बैक हो रही है, तो यहाँ पे कोई एब्रप्ट फेज चेंज नहीं होगा और यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम नहीं लगेगी, जो स्टोक्स थ्योरम हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट में लगी थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसका फेज डिफरेंस क्या होगा। अभी स्टूडेंट्स हमने निकाला पार्ट डिफरेंस है म्यू PM। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि ट्राइंगल BPM में, देखिए ट्राइंगल BPM में हम कॉस आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉस आर क्या हो जाएगा, इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस हमारा क्या है PM और ये हमारा राइट एंगल है, तो फिर हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा PB। तो ये हो गया हमारा कॉस आर इज इक्वल टू PM अपॉन PB। अब हम यहाँ PM निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पार्ट डिफरेंस में PM आ रहा है, तो PM किसके बराबर हो जाएगा, PB इधर आ जाएगा और इधर आने पे ये डिवीजन में था तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो PM इज इक्वल टू PB कॉस आर। अब देखिए PB को हम लिख सकते हैं PG प्लस GB, तो हमने लिख दिया है PG प्लस GB, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूव किए थे, इसका मतलब इसके जो साइड्स सारे होंगे वो बराबर होंगे। इट मींस PG विल बी इक्वल टू GB और GB की वैल्यू कितनी है T, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी T और पूरा कितना हो जाएगा 2T। तो हमने क्या कर दिया है PG प्लस GB को लिख दिया है 2T, तो PM इज इक्वल टू 2T कॉस आर। तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस म्यू को हमने यहाँ लिख लिया और PM की जगह 2T कॉस आर। सो द पार्ट डिफरेंस इज 2 म्यू T कॉस आर। यहाँ पे स्टोक्स ट्रीटमेंट नहीं लगेगा क्योंकि हमारी जो लाइट है ये रेयर मीडियम की वजह से रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे पॉइंट C पे, ठीक है। तो और अब हमें पार्ट डिफरेंस निकाल लिया तो हम करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 म्यू T कॉस आर। चलिए अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन देख लेते हैं। Now let us see the condition of maxima in the case of transmitted light. हमने पहले ही देखा है कि हमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कब मिलेगी, जब हमारा पार्ट डिफरेंस होगा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2 और अभी अभी हमने पार्ट डिफरेंस निकाला है दैट इज इक्वल टू 2 म्यू T कॉस आर। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों के LHS बराबर है तो दोनों के RHS भी बराबर हो जाएंगे। Then 2 म्यू T cos r is equal to 2n lambda by 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, then 2 म्यू T cos r is equal to n lambda। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी तब हमें ट्रांसमिटेड के केस में ब्राइट फिल्म या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ये कंडीशन होगी हमारी मैक्सिमा की। यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन है। आपको अगर ध्यान होगा तो यही सेम कंडीशन हमें मिनिमा की मिल रही थी इन रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रही है मैक्सिमा की, वहां हमें क्या मिली थी मिनिमा की। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं द कंडीशन ऑफ मिनिमा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा इन द केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो हमें पहले ही पता है कि
अगर हमें मिनिमा की कंडीशन निकालनी है तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ये हम लोग पुराने वीडियो में देख चुके हैं, आप उसको दोबारा देख सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2। 2n क्या होगा, एक कोई इवन नंबर, उसमें -1 कर देंगे तो ऑड नंबर आएगा। और अभी हमने कैलकुलेट किया है पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 μt cos r। तो इन दोनों में क्या है, LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। दैट इज 2 μt cos r इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2। ये कंडीशन किसकी हो गई, द कंडीशन ऑफ मिनिमा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमारी फिल्म डार्क अपीयर होती है। और यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन हमारी मिनिमा के लिए आई है, यही हमारी रिफ्लेक्टेड के केस में मैक्सिमा के लिए आई थी, और जो हमारी यहाँ पे ट्रांसमिटेड के केस में मैक्सिमा के लिए आई थी वो रिफ्लेक्टेड में मिनिमा के लिए आई थी। इट मीन्स बोथ द केसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो फिर आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि किस केस में कौन सा रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला है और कौन सा मैक्सिमा का फॉर्मूला है और कौन सा मिनिमा का फॉर्मूला है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें ऐसे गिवन होता है कि ट्रांसमिटेड का केस है तो मैक्सिमा निकालिए या डार्क फ्रिंजेस निकालिए, तो आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर रिफ्लेक्टेड का केस है तो ब्राइट निकालिए, तो वहां पे आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इससे अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि हमारी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन जो है वो टी पर डिपेंड कर रही है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म, और साथ ही साथ आर के कोसाइन पर। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विद द केस ऑफ वेट शीट। थैंक यू।